बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपके सामने एक ऐसी दास्तान पेश करने जा रहे हैं जो रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत और पड़ोसी के हुकूक की अजमत को उजागर करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए एक रोशन मिसाल है, एक ऐसा सबक जो हमें सिखाता है कि इंसानियत और भाईचारे का असली मकसद क्या है। मदीना मुनव्वरा, वह मुबारक शहर जहां इस्लाम की रोशनी फैली और जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाकीज़ा जिंदगी बसर की। इस शहर में मुख्तलिफ अकीदों और कबीलों के लोग एक साथ रहते थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए थे, ने हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। इसी मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में एक यहूदी शख्स रहता था। जाहिर है कि दोनों के मजहब अलग थे, उनकी इबादत के तरीके मुख्तलिफ थे, लेकिन इस्लाम ने कभी भी इस फर्क को रिश्तों में कड़वाहट लाने की इजाजत नहीं दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने पड़ोसी के साथ इंसाफ और एहसान का मामला रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसे ज़बानी या अमली तौर पर कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि आप हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि आपके पड़ोसी को किसी भी तरह की परेशानी न हो। रिवायतों में आता है कि अगर कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई अच्छा खाना पकता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का एहतमाम करते कि आपके पड़ोसी को भी उसकी खुशबू महसूस न हो, जिससे उसे तकलीफ हो, खासकर अगर उसके घर में उस वक़्त खाने की कमी हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाकों और पड़ोसी के हुकूक के एहतराम को जाहिर करती हैं। फिर वह वक्त आया जब अल्लाह की मर्जी से उस यहूदी पड़ोसी को एक आजमाइश का सामना करना पड़ा। वह सख्त बीमार हो गया और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। वह अपने बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहा और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। जब रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पड़ोसी की इस बीमारी का इल्म हुआ तो आपका पाक दिल बेचैन हो गया। आपने महसूस किया कि इस मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी की मदद करना आपका इंसानी और इस्लामी फर्ज है। क्या आपने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सोचकर किनारा कर लिया होगा कि वह तो एक गैर मुस्लिम है? हरगिज नहीं। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि मुसीबत के वक्त मजहब या नस्ल नहीं देखी जाती, बल्कि इंसानियत का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। चुनांचे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबाए किराम को साथ लेकर उस बीमार पड़ोसी के घर की तरफ रवाना हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पहुंचे तो आपने अंदर आने की इजाजत चाही और फिर बड़े अदब और एहतराम के साथ कमरे में दाखिल हुए। उस बीमार यहूदी शख्स ने जब अपने बिस्तर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतने बड़े मर्तबे वाला शख्स उसकी इयादत के लिए खुद चल कर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब बैठकर बड़े प्यार और शफकत से उसका हाल पूछा। आपने उसकी तकलीफ के बारे में दरियाफ्त किया और उसे हौसला दिया। ऐ मेरे पड़ोसी, क्या हाल है तुम्हारा? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत हो? ये थे वे मुबारक अल्फाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमार पड़ोसी से कहे। आपकी आवाज में दर्द और हमदर्दी थी। आपने उसके जल्द सेहतियाब होने के लिए दुआ की और उसे यकीन दिलाया कि अल्लाह हर मुश्किल को आसान करने वाला है। उस यहूदी शख्स के दिल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैये का गहरा असर हुआ। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा बेगर्ज और सच्चा प्यार नहीं देखा था। एक ऐसा शख्स जिसके दीन को वह नहीं मानता उसकी इस तरह फिक्र कर रहा है। उसकी आंखें भर आईं और उसका दिल नरम पड़ गया। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त उस यहूदी शख्स के दिल में क्या गुजर रही होगी? उसने जरूर सोचा होगा कि यह कैसा नबी है जो अपने दुश्मन का भी इतना ख्याल रखता है। यह कैसा दीन है जो अपने मानने वालों को ऐसी आला अखलाकियात की तालीम देता है। रिवायतों में यह भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक बराबर उस पड़ोसी की इयादत के लिए जाते रहे। आप उसकी जरूरतों का ख्याल रखते, उसे दिलासा देते और उसके लिए दुआ करते। सहाबाए किराम भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए उस बीमार पड़ोसी की खिदमत में पेश पेश रहते।
आखिरकार वह मुबारक लम्हा आया जब उस यहूदी पड़ोसी के दिल में ईमान की रोशनी चमक उठी। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक किरदार और इस्लाम की सच्ची तालीम को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। उसका दिल गवाही देने लगा कि यही सच्चा दीन है। चुनांचे उस बीमार यहूदी शख्स ने अपनी जबान खोली और पूरे यकीन और इखलास के साथ कलमा शहादत पढ़ा। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसकी जबान से यह पाक अल्फाज निकलते ही कमरे में नूर फैल गया। उसने ऐलान किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सुभान अल्लाह! यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक और पड़ोसी के हुकूक के एहतराम का ही नतीजा था कि एक शख्स ने इस्लाम की हक्कानियत को पहचाना और ईमान की दौलत से मालामाल हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वाक़ये से हमें बेशुमार सबक मिलते हैं। सबसे बड़ा सबक तो यही है कि इस्लाम हमें सिर्फ अपने मानने वालों के साथ ही नहीं, बल्कि तमाम इंसानों के साथ हुस्न सलूक और इंसाफ करने की तालीम देता है। पड़ोसी का हक इस्लाम में बहुत अहम है, चाहे वह किसी भी मजहब या कौम का हो। हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और खैर ख्वाही का रवैया रखें, उनकी खुशी में शरीक हों और उनके दुख में उनके काम आएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पड़ोसियों के हुकूक का तफसीली जिक्र फरमाया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी पड़ोसी के हक की अहमियत को उजागर करती हैं। आपने फरमाया कि वह शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी बुराई से महफूज न हो। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करते हैं। क्या हम उनके हुकूक का ख्याल रखते हैं? क्या हम उनकी तकलीफ में उनके काम आते हैं? क्या हमारा रवैया ऐसा है कि हमारे पड़ोसी हमसे अमन और सुकून महसूस करें? अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत पर अमल करें और अपने पड़ोसियों के साथ बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा करें। अल्लाह हमें ऐसा दिल अता करे जो दूसरों के दर्द को महसूस करे और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। उम्मीद है कि इस वाक़े से आपको पड़ोसी के हक की अहमियत का अंदाजा हुआ होगा और आप अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।